नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए व्लॉग में। आज फिर से साथियों हम नई खेती की नई जानकारी लेके आए हैं आपके पास। चकोतरी खेती कैसे की जाती है, कितना आपको भाव मिलेगा, कौन सी आपको इसके अंदर स्प्रे मारनी है, कौन सा टाइम अच्छा होता है, कौन सी वैरायटी का आपको चयन करना है, कैसे आपको खत्ते निकालने हैं, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ, और कितनी खाद डालनी है, सभी बातें साथियों एक वीडियो के हिसाब से आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले साथियों ज़मीन को तैयार करना होता है कि 1 एकड़ के हिसाब से 1 बैग डीएपी का डाल दें, और खत्ते निकालने हैं साथियों आपको उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ। जी, आप देख सकते हैं जिधर से सूर्य निकलता है उस साइड से लेके जहाँ पर सूर्य छिपता है उस साइड की तरफ, मतलब जहाँ पे धूप पड़ती है उस साइड में आपको खत्ते निकालने हैं और उस साइड में ही आपको बीज लगाना है। जैसे एक खत्ता ये होता है जैसे साथियों, तो इस साइड में आपको बीज लगाना है। जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। छाया वाली साइड आप न लगाएं, अब सर्दियाँ आ चुकी है तो इस साइड पे आप बीज लगाएं। बीज की बात क्लियर होगी। और वैरायटी का आपको कौन सा चयन करना वो मैं आपको बताऊंगा साथियों। वैरायटी मार्केट में बहुत सी आई हुई हैं, वैरायटी का आप चयन करें। जैसे पाउजा है, गोल्डी है, राजा 22 है, रिजवान 4071 है, क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है। 6-7 वैरायटी मैंने आपको बताई है, लेकिन तमाम वैरायटियां हैं। लेकिन आपको वैरायटी का चयन करना है साथियों, या तो राजा 22 जो कि नोबल के बिल्ली नाम से आता है, या फिर रिजवान 4071। 2 वैरायटी का ही आपको चयन करना है साथियों। गोल्डी में क्या शिकायत आती है, बीज बहुत ही अच्छा था लेकिन अब वो फ्लॉप क्यों हुआ है मैं आपको बताऊंगा, आप गौर करके सुने ये बातें। उसके अंदर साथियों लास्ट में गड़न बहुत ही ज़्यादा आती है। और पाउजा की क्या शिकायत है, पाउजा 1-2 बार तो आपको ऐसा प्रॉफिट दे के जाएगा कि आप पाउजा ही लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 से 4 तुड़ाई के बाद उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रूटिंग कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वैरायटी का नाम मैंने आपको बता दिया है। और ये मान के चलो साथियों, इसको लगाने का टाइम है 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने इसको लगाने का टाइम है। और अगर आप मध्य में इसकी बिजाई करोगे, जैसे कि आज ये वीडियो शूट हो रहा है 16 नवंबर को, तो आप नवंबर के महीने में ये उपयुक्त माना जाता है चकोतरे के लिए, अगर आप नवंबर के महीने में करोगे तो। अब बात करते हैं साथियों इसके प्रोडक्शन पे। 1 एकड़ में इसका 100 क्विंटल तक प्रोडक्शन निकल के आएगा आपको। भाव मान के चलो 10 रुपये केजी, तो ये 1 लाख रुपए का आपका एक आसानी से हो सकता है। 50,000 खर्चा निकाल के 50,000 बचत। और ये मैंने आपको अंदाज़ा लगा के बताया साथियों, ये नहीं है कि ये आपको मतलब 10 रुपये किलो ही भाव मिले। ये आपको 15 से 20-35 रुपये किलो तक भी तो आगे ये 3.5 से 4 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे 1 एकड़ के हिसाब से। तो मैन जो बातें हैं वो मैंने सारी आपको बता दी साथियों। चकोतरी खेती कैसे की जाती है, कितना प्रोडक्शन निकलता है, क्वालिटी कौन सी उगाए, वैरायटी का चयन कौन सा करे। और घास की जैसे इसके अंदर स्प्रे नहीं लगाई जाती साथियों, स्प्रे नहीं, आपको निराई गुड़ाई ही करवानी पड़ेगी। और आगे चल के आपको इसके अंदर डीएपी डाल के फिर से मिट्टी चढ़वानी पड़ेगी। जैसे गोभी का मैंने आपको बायोडाटा बताया था उसी प्रकार से। और मच्छर के लिए हल्की स्प्रे लगानी है। और सर्दियों में ज़्यादा कुछ मच्छर मक्खी की शिकायत आती नहीं है, नहीं कीड़े की, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले वो आपको स्प्रे लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा उत्पादन मिलने को मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से चकोतरी सारी बातें मैंने एक वीडियो के माध्यम से ही क्लियर कर दी हैं। धन्यवाद साथियों।